नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में की शिरकत। ग्रीन हिमाचल समृद्ध हिमाचल का सपना साकार करने के लिए राज्य सरकार कर रही निरंतर प्रयास। बिलासपुर में होने वाले समारोह के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित हो रही जल विद्युत परियोजनाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश पवेलियन प्रगति मैदान में आयोजित 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का दौरा किया। 14 नवंबर से शुरू हुआ यह मेला 27 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, हिमईरा, HPMC द्वारा लगाए गए 16 स्टॉलों का अवलोकन भी किया, जिनमें शहद और कृषि उत्पाद, शॉल, फल उत्पाद, हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र इत्यादि के स्टॉल शामिल है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में राज्य के उत्कृष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उद्योग विभाग के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर तथा वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं कृषि पारिस्थितिकी संस्था द्वारा ग्रीन हिमाचल समृद्ध हिमाचल विषय को लेकर दी गई प्रस्तुति के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत यहां के प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन करने की दिशा में कार्य कर रही है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। इसमें ड्रोन तकनीक आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को केंद्रित करते हुए निर्माण, कृषि, चिकित्सा, आपदा के दौरान खाद्य वस्तुओं का वितरण इत्यादि सेवाएं ड्रोन तकनीक के तहत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से प्रदेश में लगभग 15,000 युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को ड्रोन तकनीक आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अत्याधुनिक पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं, जिनमें कृत्रिम मेधा जैसे विषय भी शामिल है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सोलर एनर्जी के माध्यम से भी प्रदेश में लगभग 3,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है तथा प्रदेश की GDP में पर्यटन क्षेत्र का लगभग 7% योगदान है। वर्ष 2023 में प्रदेश में लगभग 1,60,00,000 पर्यटक पहुंचे। पर्यटन के माध्यम से प्रदेश के लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ई-व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत ई-टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई जाने वाली मक्की की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार HP शिवा परियोजना के माध्यम से आने वाले समय में एवोकाडो और ड्रैगन फल की खेती करने की भी संभावनाएं तलाश रही हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं अधिकारियों के साथ राज्य सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 को पूर्ण होने के अवसर पर बिलासपुर में आयोजित किए जाने वाले समारोह की तैयारियों के संबंध में बैठक की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि समारोह के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम में सभी मंत्रीगण, कांग्रेस विधायक, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नेता और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कार्यक्रम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के भी निर्देश दिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त पार्किंग का प्रबंध करे और साफ सफाई के साथ साथ शौचालयों आदि की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रदेश के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेगी और व्यवस्था परिवर्तन से लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को रेखांकित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सभी विभागों में कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनका लोगों को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने विभागों को डिजिटाइज करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों पर एक वृत्तचित्र तैयार करने के भी निर्देश दिए। हिमाचल की नदियों और नालों में बहने वाला पानी सोना है और इस सोने का इस्तेमाल करके हिमाचल समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश और प्रदेश के हितों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए राज्य की ऊर्जा नीति के तहत विद्युत परियोजनाओं को पहले 12 वर्षों के लिए 12%, इसके उपरांत 18 वर्षों के लिए 18% और आगामी 10 वर्षों के लिए 30% रॉयल्टी की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। हिमाचल प्रदेश में स्थापित हो रही 1 मेगावाट से लेकर 5 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाएं लोगों के जीवन में समृद्धि के द्वार खोल रही है। जिला कुल्लू के लग घाटी में स्थित 5 मेगावाट की सुमन सरवरी परियोजना ने पिछले वर्ष विद्युत उत्पादन से 5 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए लाडा के तहत 5 लाख रुपए की धनराशि और प्रदेश सरकार को रॉयल्टी के रूप में 7.5 लाख रुपए दिए गए हैं। ओसाका पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई जल विद्युत परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण कुमार शर्मा बताते हैं कि परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को की जाती है और परियोजना में 25 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।